बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। दुआ गो हैं कि आज का दिन आपका इंतहाई अच्छा और भरपूर गुजरे। प्रोग्राम में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। हुकूमत का स्ट्रेटेजिक रियासती मुल्की इदारों के अलावा दीगर हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म के बरवक्त नोटिस की वजह से एक सानहे से हम बच गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का म्यों हस्पताल का कल का दौरा किया। वहाँ पर सेहत के हवाले से सहूलियात का जायज़ा लिया। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार परवेज़ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के हवाले से। सर परवेज़ बशीर साहब, हुकूमत ने निजकारी के हवाले से मनसूबा बंदी करना जो है वो शुरू कर दी है, कैसे देख रहे हैं इसे? देखें, जो मौजूदा हुकूमत है वो ज़्यादा उसका फोकस जो है वो मईशत की बहाली की तरफ है। हम जब इनको हुकूमत मिली तो मईशत दिगरगूं थी, बहुत ख़राब हालात थे। इससे पहले जब पीडीएम की हुकूमत थी तो बल्कि ये बात की जा रही थी कि हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं जी, डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब था। और बल्कि वो जो जिन्होंने हुकूमत छोड़ी थी वो तो दावे से कहते थे जी कि ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा जी। बिल्कुल, वो उस वक्त श्रीलंका की बात कर रहे थे, श्रीलंका की भी बात की जाती थी। तो जब ये आए हैं तो इन्होंने उसको संभाला दिया, ठीक, IMF से मुज़ाकरात किए, जो बड़े ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे उन्होंने, जिसको कहते हैं बारूदी सुरंगें बिछा दी गई थी। तो लेकिन उन्होंने खैर उसको कंट्रोल किया। अब ये जो 2-2.5 महीने हो गए हैं तो उसमें सही सिम और सही जिसको कहते हैं ना एक मंजिल की तरफ जो है वो हम रवा दवा हैं। आपने ये बात की है निजकारी की, तो जो जिस तरह बात हो रही है कि अब जो है जो फैसले हैं वो बहुत जल्दी किए जा रहे हैं जी, और बड़े सोच समझ के, ऐसा लगता है कि तैयारी जो प्लानिंग के साथ हो रहा है, प्लानिंग के साथ तैयारी जो है वो हो चुकी थी जी। और ये जो निजकारी का अमल है ये जो है इस वक्त की ज़रूरत है जी। ये इसलिए कि अब हमारे पास गुंजाइश जो है वो बहुत कम है। अब देखें ना, जो आवाम जिस मराहिल से गुज़र रही है, जो सूरत हाल है, उसमें महंगाई से आप इनकार नहीं कर सकते कि महंगाई है। और अब ये जो निजकारी है उसकी वजह से काफ़ी रिलीफ मिलेगा। उसमें ये होगा कि जितना खसारा हो रहा है ना वो उसका आप कैलकुलेशन करें, आप PIA की कर लें, स्टील मिल का कर लें और बाकी जो शोबे हैं, इसको तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। रुकावटें भी डाली गई हैं, कुछ मतलब ऐसे इदारे हैं जिनका अब मैं नाम भी नहीं लेता, कि जिस तरह स्टील मिल एक ज़माने में फ़रोख्त होने जा रही थी। तो फिर अब जो आप ये देखें कि जो हम लोग जो दोस्त ममालिक हैं जी, उसमें हम उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए, बिल्कुल ठीक। तो अब हमारे पास जो मंसूबे हैं उसके अंदर ये है कि हम निजकारी करेंगे तो दोस्त ममालिक जो हैं वो इसमें आएंगे और सरमायाकारी करेंगे। तो जब सरमाया वो आएगा, निजकारी होगी, तो वो जो एक बहुत बड़ा गैप है जी, जिसको कहते हैं कि आपने जो यहाँ पे जो मईशत का जो प्रॉब्लम है जी, वो काफ़ी हद तक उसमें दूर हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि निजकारी का अमल जब होगा तो कुछ रिलीफ जो है ना, एक तो मईशत संभलेगी और आवाम को जो खसारे का जो उनके टैक्स है ना, ये जी, टैक्स जो है वो अदा करते हैं, तो उसके अंदर जो है वो मेरा ख्याल है कि बेहतरी आ जाएगी और महंगाई में भी कमी होगी, मईशत महंगाई में तो अभी भी कमी हो रही है सर, अभी भी अभी कमी हो रही है। जब ऐसा ये अमल निजकारी का होगा तो वो जो खसारा है, वो जो तकलीफ देता है, जो प्रॉब्लम देता है, और वो शर्मिंदगी का बाइस है हमारे लिए कि भाई
इस वक्त हमारे पास गुंजाइश कम है, सही। तो इसलिए गुंजाइश कम है, तो इसलिए निजकारी का अमल बहुत ज़रूरी हो गया। ठीक, तो बिल्कुल निजकारी का अमल बड़ा ज़रूरी है और हुकूमत ने निजकारी के हवाले से जो मनसूबाबंदी की है इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि मईशत को इस वक्त दुरुस्त करना है। सर देखिए, जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनका ये बिल्कुल साफ शफाफ अल्फाज में कहना है कि हुकूमत का काम जो है वो कारोबार करना नहीं है, कारोबार को फैसिलिटेट करना जो है वो हुकूमत का काम है। तो इसलिए कोई भी ऐसा अदारा जो चाहे वो मुनाफे में जा रहा हो या फिर वो खसारे में जा रहा हो, तो हम हुकूमत नहीं चलाएगी। उसकी वजह यह है कि जो खसारे में जा रहे हैं तो उससे जो है हुकूमत जो टैक्स के पैसे हैं, अवाम के पैसे, वो उस खसारे में डालती है और फिर हमारे ऊपर बोझ पड़ता है। वो जब हुकूमत के ऊपर बोझ पड़ता है तो वो हर पाकिस्तानी के ऊपर बोझ पड़ता है। तो अब एक ही पॉलिसी बना ली है हुकूमत ने, सिर्फ स्ट्रेटेजिक जो अदारे हैं उनको छोड़ कर के, चाहे वो मुनाफे वाले हैं, जैसे अगर आप ये जो बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ हैं, इनका भी फैसला हो गया है कि इनको भी जो है प्राइवेटाइज कर देना है, क्योंकि ये भी आमदन वाली भी हैं। लेकिन अब हुकूमत का काम जो है वो ये नहीं है कि आप अदारे चलाएं और फिर उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ सारा मनसूबाबंदी के तहत सारा काम, मनसूबाबंदी के तहत सारा कर रहे हैं। और फिर एक और बड़ी अच्छी बात जो है आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने की है, और उन्होंने कहा है कि किसी भी अदारे की निजकारी का जो अमल है वो बराह रास्त दिखाया जाएगा ताकि कोई उस पर उंगली ना उठा सके। शफाफियत के हवाले से शहबाज शरीफ साहब का यही एक जो है वो बड़ी अच्छी बात रही है कि वो शफाफियत के हवाले से जो है वो क्रिस्टल क्लियर होते हैं। और उन्होंने कल ये वाज़ेह किया है कि हम जो है किसी भी अदारे की निजकारी हो, ख़ासतौर पे अभी PIA जो है वो प्रायोरिटी है, उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि इसकी जब भी निजकारी होगी तो इसको साफ शफाफ तरीके से जो है वो ऑन एयर किया जाएगा, ताकि कल को कोई भी शख्स या कोई अदारा ये ना कह सके कि इसका अमल जो है वो शफाफ नहीं था, या इसमें हमें बैठने की इजाज़त नहीं दी गई, या इसकी जो हम बोली ज़्यादा दे रहे थे तो हमारी बोली को जो है वो कंसीडर नहीं किया गया, किसी और को किया गया। क्योंकि जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, अभी ये शुरू हो चुका है, तो उसके अंदर हर कंपनी को जो है वो बाज़ाब्ता उसके क्वालिटी के हवाले से जो है वो मार्क्स दिए जाएंगे कि ये कब से काम कर रही है, इसका जो असासे हैं वो कितने हैं, कहाँ कहाँ काम कर रही है, इसका एक्सपीरियंस कितना है, वो पूरा एक प्रोफाइल जो है वो चेक किया जा रहा है। और इसमें एक बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि तमाम जो अदारे हैं ना, उसके लिए जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर तमाम अदारों को जो है इन बोर्ड लिया गया है कि कोई ऑन बोर्ड ले लिया गया है कि कोई अदारा ये ना कहे कि मुझे तो ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और मेरी इस पर जो है वो तहफ़्ज़ात है। तमाम अदारों को जो है वो ख़ास तौर पर कहा गया है कि निजकारी के हवाले से जो है वो एक दूसरे को फैसिलिटेट करें, ताकि जो ये निजकारी का अमल है साफ शफाफ तरीके से और जल्द से जल्द हो, ताकि जो पाकिस्तान को जो खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है वो खसारा उस तरह हमें बर्दाश्त ना करना पड़े और पाकिस्तान जो है वो तेज़ी से जो है वो तरक्की की तरफ, यानी मैशत जो है वो उसकी बेहतर हो सके। बिल्कुल ठीक है। अली साहब कैसे देख रहे हैं? और जिस तरीके से बात कर रहे थे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब की जब बात करते हैं हम तो हमेशा से ही शफाफियत को वो यकीनी बनाते हैं, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह हवाले से जो है वो कल गुफ्तगू की। उमर साहब देखें, जिस तरह परवेज़ बशीर साहब बात कर रहे थे कि इकानमी जो है ये सबसे बड़ा मसला है, और ये गवर्नमेंट जब से आई है इसने इस चैलेंज को बड़ा खुले दिल से लिया है, और हम देख रहे हैं कि अशारिये बेहतर होते जा रहे हैं, महंगाई में कमी हो रही है, महंगाई दिन ब दिन कम होती जा रही है। रात को मैं बाज़ार में बैठा हुआ था तो वहाँ पे मुर्गी के जो रिटेलर थे या जितने वो लोग उनके पास, वो कह रहे थे कि अब इतनी मुर्गी कम हो गई है कि हो सकता है होटलों पे जो रेस्टोरेंट्स हैं उन पे काम कम हो जाए, चूँकि लोग जो हैं वो मुर्गी यहाँ से सस्ती लेंगे और फिर वो घरों में पकाएंगे। तो रेस्टोरेंट के मालिक से मैं मिला तो वो कह रहा था कि दुआ करें अब इससे नीचे ना आए, हमारा काम जो है वो बड़ा डाउन हो जाएगा। लेकिन आवाम के लिए तो बेहतर है कि जितनी महंगाई आटे में 1100 रुपया कमी हो गई, इसी तरह दीगर अशिया में भी जो दिन ब दिन कमी होती जा रही है। निजकारी के हवाले से अगर बात की जाए तो देखें, ये जो आपके बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो इस मुल्क के लिए सफ़ेद हाथी की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। आपके जितने टैक्सों के पैसे होते हैं वो उन पे जो है उनके खसारों को पूरा करने में लग जाते हैं। आपकी पब्लिक जो है वो बहुत सारी उनको महरूमियाँ बर्दाश्त करना पड़ती हैं, गुर्बत
में वो जा रहे हैं दिन ब दिन। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है ये बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक, सरकार के अदारे जो हैं वो बिल्कुल सरकार को यहाँ पे हुकूमत करनी चाहिए, ना कि कारोबार करना चाहिए। जिस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, तो फोकस होना चाहिए, आपकी इकानमी बेहतर हो। ये कोई बात ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट ही अपने परों के नीचे रख के अदारों से काम लेगी तो वो बेहतर होगा। हमारा जो सरकारी मुलाजिम है वो इस सिलसिले में बड़ा इनसिक्योर हो जाता है कि पता नहीं निजकारी होगी तो उनके साथ क्या हो जाएगा। मेरा ख्याल है इन सारी चीज़ों को फोकस करेगी और गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई है वो मेरा इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए निजकारी करेगी। PIA के हवाले से बात हो रही थी, तो मई तक उन्होंने कहा कि इसकी प्री क्वालिफिकेशन मुकम्मल की जाए, चूँकि जब कोई बहुत बड़ा टेंडर होता है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो उसके लिए कंपनी से पहले उनके तमाम जो क्वाइफ हैं वो देखे जाते हैं, उनका एक्सपीरियंस देखा जाता है, और जितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा उस हवाले से उनका एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। तो ज़ाहिर है मल्टी नेशनल कंपनी जो है वो यहाँ पे आके जब प्री क्वालिफिकेशन करेंगी, अपनी बैंक गारंटीज़ देंगी, अपना एक्सपीरियंस देंगी, और उसके बाद जो टेंडरिंग का अमल होगा वो आपका टीवी पे लाइव चलेगा, आपके सारे वहाँ पे डिपार्टमेंट्स मौजूद होंगे। तो फिर आने वाली कोई भी गवर्नमेंट होगी वो इस पे कोई उज़र और ये नहीं उठा सकेगी कि ये यहाँ पे करप्शन हो गई, यहाँ पे 2 नंबरी हो गई। इन सारी चीज़ों को शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए मियां शहबाज शरीफ साहब की जानब से ये कहा गया है कि ये बराह रास्त ये सारा अमल दिखाया जाए। तो इससे आपकी, मेरा ख्याल है, निजकारी से आपके अदारे भी बेहतर होंगे, आपके लोग काम बेहतर करेंगे। जो सरकारी मुलाजमीन को हवाले से ये कहा जाता है कि वो काम उस तरह नहीं करते जिस तरह प्राइवेट सेक्टर सरकारी मुलाजमीन काम कर रहे होते हैं। बात तो प्राइवेट सेक्टर, अगर हम मनसूबा बंदी के हवाले से बात करें तो मनसूबा बंदी के तहत जो है वो निजकारी का सारा अमल जो है वो होगा अब। और हम फिर मैशियत के हवाले से जिस तरीके से आप बात करें, गवर्नमेंट मौजूदा हुकूमत के अगर इकदाम देखें तो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशली दौरे सऊदी अरब जो है वो बड़ा सक्सेसफुल रहा, और जैसे ही वो 2 दफ़ा सऊदी अरब गए और दोनों दफ़ा ही जो है जब वो वतन वापस पहुँचे तो सऊदी अरब का भी जो है वो आला सतही वफ्द जो उनके अहम वज़रा हैं वो यहाँ पर आए, सरमायाकारी के हवाले से जो है वो गुफ्तगू हुई। उमर साहब, बिल्कुल हमने देखा है कि इतने जल्दी दौरे हमने पहले कभी नहीं देखे, और वो गवर्नमेंट जो बड़ी दावेदार थी कि हम इस मुल्क की इकानमी ठीक करने आए हैं, हमें तो फाउंडेशन मिली नहीं, हमें तो सिर्फ बिल्डिंग्स बनी दिखी हैं, बड़ी कमज़ोर है मुईशत, 70-75 साल पता नहीं मुल्क कैसे चलता रहा है, हमने 3.5 साल में सारा कुछ चेंज कर दिया। उनकी बात वो तो इल्जामात और वो चीजें, वो उनके दावे थे कि पिछले पता नहीं वो 70-75, लेकिन सर बड़ा मुश्किल होता है अली साहब, बड़ा मुश्किल होता है। तो वो देखे कि सौदी अरब के साथ जिस तरह दौरे किए, नायब वजीर आजम जो है इसहाक साहब का भी जिक्र करें तो वो चीन के दौरे पर गए, और स्पेशली वहां पर मियां नवाज शरीफ साहब चीन के दौरे पर गए, यहाँ पे ईरान के सदर आए, तो बात सिर्फ सरमायाकारी की हुई। सही बात इन्वेस्टमेंट की हो रही है, वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और ये बड़े अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। और देखें जैसे भी परवेज साहब कह रहे थे कि 2.5 महीने के अंदर अंदर आपने इतने ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं और इतनी ज़्यादा अब इन्वेस्टमेंट आने के इम्कानात यहाँ पर मौजूद हैं कि हमें जो बार बार IMF की तरफ देखना पड़ता था अब वो भी कम हो जाएगा। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे जो स्टेप्स जो हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं, और उसमें इंतजामात जो हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं, इकदामात, वो भी काफ़ी हद तक बिल्कुल हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों की वजह से ना सिर्फ महंगाई जो है वो कम हो रही है बल्कि मईशत भी जो है वो बेहतर हो रही है। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। वेलकम बैक। परवेज़ बशीर साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त सारी सूरत हाल को, माशी सूरत हाल के हवाले से जब हम जिक्र करते हैं? इसका ज़रा सा सर पीछे चला जाऊँ मैं प्लीज़। ये जो निजकारी का अमल है जी सर, इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी कि शफाफियत। जी सर, तो मैं ज़रा और पहले देखें, जब यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट लगाने के लिए मुआहदे होते थे ना जी, तो आप उसको ज़रा उसका मुताला करें। ठीक, शहबाज शरीफ साहब के दौर की बात करें। शहबाज शरीफ के दौर, वो जो है अगर कोई 50 अरब का या 50 अरब का कोई मुआहिदा होने जा रहा है और वो डिमांड कर रहे हैं कि जी ये जो है मंसूबा 50 अरब का लगेगा जी, तो वो जो शहबाज शरीफ साहब थे वो एक उनका अपना स्टाइल है, वो स्टाइल ऐसा है कि वो 8-10 अरब कम करा लेते थे। बिल्कुल, ये तो उनका बड़ा क्रेडिट है सर। तो अब निजकारी के जो अमल है उसमें भी बहुत ज़्यादा तवक्को है, उम्मीद है कि वो इसका
करेंगे। बहुत बिल्कुल, आप जो जिक्र करें फायदा ही फायदा तलाश करेंगे। बिल्कुल सर, आप जो जिक्र तो करें आपने कहा है मईशत की क्या है, मईशत की बात, लेकिन मैं उसी पर बात करूं जिस पे आप शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं। तो आपको याद होगा जब चाइना के साथ एग्रीमेंट्स हो रहे होते थे तो वो कहते थे G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो एग्रीमेंट होते हैं उस पर भी शफाफियत को पहले वो रखते थे। फिर जिस तरीके से वो कमी करवाते थे पैसों में, तो वो पहले कहते थे ये तो चले हो गई कमी, और उसके बाद कहते थे मेरे लिए क्या कम कर रहे हो, ये शहबाज शरीफ साहब तो कुछ और कम करो। वो ये उनका वो कहते मेरा ख्याल है निजकारी का अमल जो है वो उसमें भी इसमें फायदा ढूंढेंगे कि ये अवाम का फायदा अच्छी जो है उसमें जो भी मुआहदा हो, अच्छा मुआहदा हो। तो मईशत की जहाँ तक बात कर रहे थे आप, मईशत की बात कर जी जी, मैं मईशत के हवाले से हुकूमती इक़दामात की बात मेरा ख्याल है कि ये जो पॉलिसियाँ हैं ये जो SIFC इसके साथ मिलके जो मईशत की बहाली का काम हुआ है तो उससे एक उम्मीद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रोशनी की किरणें नज़र आनी शुरू हो गई, हम सही सिमत में चल पड़े हैं। ठीक, अवाम जो है वो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि वो काफ़ी हद तक मुतमईन है। जैसे अभी महंगाई की बात हो रही थी, ये सारी मईशत की बहाली की निशानियां होती हैं, मईशत की बेहतर स्टॉक मार्केट देख लें, स्टॉक मार्केट बड़े 73,000 पर पहुंच गई। ये वो इशारिये हैं, ये वो इशारिये जिससे जाहिर करते हैं कि मुल्क बेहतरी की जानिब है। ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो 14 अरब जी, और अभी ये जो अभी IMF के साथ मुआहिदा होगा तो उसके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो और बेहतर हो जाएंगे जी। तो ये मेरा ख्याल है कि जितनी भी तगोदो है, जो काविश है, वो मईशत की बहाली, इसलिए कि मईशत की जो खराबी जो थी ना वो सारी जो इस्तेकाम जो था ना, जो गैर जो इसको इंतशार की सूरत पैदा हो रही थी और जो उसके अंदर रुकावटें डाल रहे थे उनको मौका मिल रहा था। मेरा ख्याल है कि इस जो मईशत जो बहाल जब हो जाएगी, मईशत की बहाली जब अब हो गए काफी हद तक, अब तो बेहतर हो गए हालात, बेहतर हालात हो गए, तो मेरा ख्याल है कि एक जद जो है वो उन लोगों पे पड़ेगी जो रुकावटें डालने के माहिर हैं और IMF के साथ तो ये हाल है, कहा करते थे परवेज सर उनका तो ये हाल है कि कल वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी इस हवाले से बड़ा वाज़िया किया कि जिस तरह वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बर वक्त एक्शन लिया और उन्होंने मुल्की कश्मीर के हालात पे भी जो है वो बड़ा बेहतरीन डिसीजन किया, और फिर उनका ये भी कहना था कि तहरीक इंतशार के स्पीड दिखाई ना उन्होंने। हाँ, इसमें शहबाज स्पीड तो अब पाकिस्तान स्पीड में कन्वर्ट जो है आज़ाद कश्मीर का जो आप इसका जो जिक्र किया है तो ये बर वक्त है, बहुत अच्छा जो फैसला ये किया है। और ऐसा लग रहा था कि अगर ये एहतजाज जारी रहा तो उसके अंदर कुछ ऐसी अनासर जी और कुव्वतें शामिल हो जाएंगी, दुश्मन कुव्वतें फायदा उठा सकती हैं। दुश्मन तो हमेशा एक्टिव रहता है, तो इसमें कम से कम इसमें वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो पाकिस्तान स्पीड जिसे कहते हैं कि जो शहबाज एक्शन जो था जो अब वो दिखाया अपनी कारकर्दगी और बहुत एमिकेबल जल्दी फैसला किया, बेहतर तरीके से हल किया। वो कल उन्होंने जो बयान भी दिया उसके ऊपर कि हमने चाहिए था कि हम ये पहले डिसाइड कर लेते जी। इसलिए का मतलब ये है कि ये जो इनको तो 2-2.5 महीने मिले हैं ना, तो उससे पहले तो PDM की हुकूमत थी। सर इस दफ़ा कम से कम जो गवर्नमेंट जो है वो दिखाई दे रही है कि अगर हम बात करते हैं कि PTI के दौर से मुकाबला करें शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत का, तो यहाँ पर फौरी तौर पर एक्शन भी होते हैं, फौरी तौर पर अवामी मसाइल भी हल होते हैं। अगर कहीं पर एहतजाज होता है तो उसको एमिकेबल वे में रिजॉल्व किया जाता है। ये बड़ी बात है, इसलिए कि हमारा जो मुल्क जिस मराहिल से गुजर रहा है, जिस दौर से गुजर रहा है, उसके अंदर हम जो है कशीदगी, इंतशार, गैर यकीनी सूरत हाल, वो इस वक्त मुतअम्मल नहीं हो सकते हम। तो इसलिए भी ये जो फैसला किया गया है इसमें बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है उनको जी। और बल्कि मैं कल किसी से बात कर रहा था कि दिल चाह रहा है कि हम कश्मीर में जाके बस जाएं, भाई है हमारे तो जितना फायदा उनको हुआ है जो खास तौर पे बिलों में यही ख्वाहिश शुरू हो गई तो भाई वहाँ जाके बिल जो है वो माशाल्लाह उनको है जी, आटा भी बड़ा सस्ता हो गया, आटा भी सस्ता हो गया, बिजली के बिल भी, लेकिन आटा तो खैर पंजाब में भी काफी, आटा तो पंजाब में भी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का ये जो है जो आटे का जो है ये जो थोड़ा सा
प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा ख्याल ये भी जल्दी हल हो जाएगा इसका। और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी कहा कि तहरीक इंतशार के एजेंडे को बेहतरीन फैसला साजी से खाक में मिला दिया गया। ये क्या वजह है सलीम शेख साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, फील्ड रिपोर्टर हैं, कि कोई भी मौका हो पाकिस्तान में खुशहाली का, तरक्की का, तो उसमें इंतशार का पहलू ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से साजिश की जाती है, ख़ुसूसन सोशल मीडिया पे जो सलूक किया जाता है, जिस तरीके से नेगेटिविटी और एक नेगेटिव तासुर जो है वो इमेज बनाया जाता है, ये क्या आप बतौर सहाफ़ी क्या समझते हैं, इनका एजेंडा क्या है? सर देखें, पीटीआई का एजेंडा यही है कि उनके पास कुर्सी होनी चाहिए। जब कुर्सी नहीं होगी, अगर वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं, फिर मतलब कुछ नहीं उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस फिर उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे जब उनकी हुकूमत ख़त्म हो रही थी तो माजी में, तो उन्होंने हुकूमत खत्म होने से पहले जो है ना पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के और लिए हर वो फैसला किया जिससे पेट्रोल की कीमतें जो है वो जानबूझकर कम की थी, और उसका मकसद यही था कि उस वक्त हम जो है वो IMF की वो लिस्ट पर थे और हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे, और पेट्रोल इतना ज़्यादा कम कर दिया था कि जिससे पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान हुआ। वो तो एक अलग बात है कि हुकूमत आई शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने अच्छे फ़ैसले लिए और अच्छे फ़ैसलों से जो है वो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में वापस आया था और फिर डिफ़ॉल्ट से भी बच गया था। और अब भी सूरत हाल यही है कि उनके पास कुर्सी कोई नहीं है, और कुर्सी के लिए वो आखिरी हद तक जा सकते हैं, और इसीलिए जो है वो लेकिन 9 मई का वाकया अगर हम डिस्कस कर लें तो थोड़ा सा भी तो वो आखिरी हद ही है, वो आखिरी हद ही है। बिल्कुल देखें ना कि आप उस वक्त आपने सुना है कि क्या कुछ नहीं कहा कि अगर बानी PTI नहीं तो कुछ भी नहीं, तो इसका क्या मतलब है कि हम नहीं है। झूठ, नफरत और इंतशार, मारो, जलाओ, घिराओ, PTI का हमेशा से ये वतीरा बन गया कि जिस तरह भी परवेज रशीद साहब भी बात कर रहे थे, IMF से अगर हमारी डील की, पाकिस्तान की डील की बात हो रही थी, मुल्क की डील की बात हो रही थी, तो वहां पे जाके एहतजाज करना शुरू कर देंगे कि इन्हें ना दिया जाए, खत लिख देंगे और फिर ऑडियोज लीक होती हैं कि आपने जो है ना वो खत लिखना है और ये नहीं करना, और बताना है कि हमने जो है ना वो हम इस डिसीजन के साथ नहीं है। तो तमाम नेगेटिविटी जो है ना वो की जाती है और इंटरनेशनल लेवल पे, और फिर ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे की जाती है, और फिर जब जरूरत होती है तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर ही जाकर जो है वो उनके साथ जाके कहते हैं उनसे जाकर कहते हैं कि हमारी जो है वो रहनुमाई करें, हमें जो है वो मुश्किल से निकालें। देखें आपने जो है ना बुरा भी उनको कहना है, और साइफर की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बानी PTI एकदम लहराया करते थे कि जी मेरी तो हुकूमत, और बाद में उधर ही उनसे ही कहते थे कि जी हेल्प करें। तो अचानक उनको याद आ जाता है ये साइफर जो है वो अमेरिका से एग्जाम नहीं, आपने पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान की सियासत करें और पाकिस्तान के लिए करें, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करें। ये ना हो कि आप कहें कि मैं सीट पर हूँ तो फिर मैंने ही सब कुछ करना है, अगर मैं सीट पे नहीं हूँ तो फिर सब कुछ गलत हो रहा है। ये तो कभी मुमकिन ही नहीं है कि आज की जो अपोजिशन है वो कल की हुकूमत होती है, और कल की जो अपोजिशन है वो आज की हुकूमत होती है। तो लिहाजा आपको वो काम करने चाहिए जिसमें आप पाकिस्तान की बेहतरी करें और पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी करें। ये तो नहीं है कि आप ऐसी बात करें कि जिससे पाकिस्तान को नुकसान होना शुरू हो जाए। का इशू तो बहुत सेंसिटिव है। उमर साहब वो कहते हैं पंजाबी में आते खुदा दा वैर, ये गवर्नमेंट जो है वो मैंने देखा है कि जिस तरह आई और जिस तरह उन्होंने किसी को माना ही नहीं, ना वो PTI की बात ना वो अपोजिशन को मानते थे, ना वो गवर्नमेंट तो बेहतरी की कोशिश कर रही है, अपने लोगों को मानते थे। लेकिन मैं अली सर, मैं इसमें आपकी बात, कश्मीर बड़ा ही जो मैं वही बात इसी बात पे आने लगा था कि जिस तरह हमारे वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने कहा, मैं कल ही इनका सोशल मीडिया देख रहा था, तो उसमें वो जो 3 गाड़ियाँ वहाँ जली हैं ना, उनकी तस्वीर लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा ये जज्बा कहाँ है हमें, अगर ये जज्बा हम में होता तो हम भी अपना, मैं अली सर, आप सोशल मीडिया के आप भी एक एक्सपर्ट भी हैं, आप यूज भी करते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बहैसियत पाकिस्तानी, बतौर सहाफ़ी, उससे पहले हम सबसे पहले किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप वकील हैं, चाहे आप सहाफ़ी हैं, चाहे आप कोई बिजनेसमैन है, कोई भी कारोबार या नौकरी कर रहे हैं, सबसे पहले जो है वो आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी परवेज रशीद साहब, तो वो जज्बा वो होना चाहिए, और ये इनकी एक आदत बन गई है PTI कह रहा हूं कि वो तस्वीरें 3 लगा के ना, वो गाड़ियां वहां पे जो मतलब नेगेटिव इमेज पैदा करने के लिए, तो उसमें लोगों को इस बात पे उभारा जा रहा था, उनको ये इस जज्बे के तहत लाया जा रहा था कि आप भी ये गाड़ियां चलाते तो आप अपना हक ले लेते। अजीब आपकी तर्ज सियासत है, अजीब आपकी सोच है। आपने वो जहन साजी कर दिया नौजवान नस्ल की कि वो पता नहीं कब तक ठीक हो। आप उम्मीद दें सियासतदान कोई भी हो, चाहे वो एक काउंसलर भी हो, तो
उसके पीछे एक वो जो साइफर लोग उसको सपोर्ट होती है। आप देखें ना, इतने मंजे हुए सियासतदान कहते हैं मैंने 22 साल लगा दिया अपनी गवर्नमेंट में आने के लिए, तो वो साइफर को वो अमेरिका से लेके तो रेस कोर्स थाने तक आ गए, कोई बंदा उन्होंने छोड़ा नहीं जिसने उनकी गवर्नमेंट नहीं गिराई। अजीब वो गरीब किस्म के रवैये थे, अजीब वो सड़कें बंद कर दी। बल्कि मैंने तो ये देखा है जब वो गवर्नमेंट में नहीं होते, पुलिस के साथ जो अच्छा जमान पार्क के बाहर जो सिचुएशन होती थी, बिल्कुल सबसे अच्छा मसला ये है कि वो सड़कें बंद कर दें, एहतजाज शुरू कर दें। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैंने कवर किया है, इनके लोग जो थे वो पुलिस पे पथराव करते थे, रेंजर्स पे और दीगर करने वाले इदारों के खिलाफ इस तरह नारे लगाते थे जैसे कोई दूसरे मुल्क की फोर्स यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही है या वो खड़ी है। मैंने खुद इनको देखा है बैरियर्स लगा के रास्ते बंद करते हुए, वहाँ पे खड़े होकर हमने कवर किया है, गालियां देते हुए, पेट्रोल बम फेंकते हुए हमने खुद देखे हैं। मैं खुद मौके का गवाह हूँ, मैंने खुद ये सारी चीजें कवर की हुई हैं और मैं तो पकड़ा गया था वहाँ तो मौके का गवाह हूँ। और वहाँ पर जो है वो लोगों को, जो पुलिस को देखें, पुलिस की वहाँ पर बड़ी हौसला है कि उन्होंने उफ तक नहीं किया, उन्होंने सिर्फ जो है इनको थोड़ा सा मुंतशिर करने की कोशिश की है। और पंजाब पुलिस के पास उस वक्त कोई लाठी नहीं होती थी, कोई वेपन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। पहले 2 दिन तो उमर साहब बल्कि बकायदा वाज़ेह तौर पे ये डायरेक्शन थी, कोई चीज़ नहीं। सीएम जो उस वक्त निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी थे, आईजी पंजाब थे, सीसीपीओ की जानब से वाज़ेह डायरेक्शन कहा था कि हमारे आपकी तरफ से कोई ऐसा एक्ट नहीं किया। जब ये एक्सट्रीम लेवल पे चले गए, इन्होंने पेट्रोल बम फेंके, इन्होंने पथराव किया, इन्होंने वहाँ पे जलाओ गिराव किया, सारा कुछ किया। डीआईजी को जख्मी कर दिया था, अली नासिर रिजवी जो आजकल इस्लामाबाद में आईजी हैं, आखिरी उनका ऑपरेशन हुआ है दुबई से, तो वहाँ से अब उनकी आंख बेहतर हुई है। वहाँ पे इस्लामाबाद से डीआईजी ऑपरेशंस आए थे, उनको जख्मी कर दिया गया। तो आपके रवैये ये मैं सर बिल्कुल रवैयों पे बात करेंगे, परवेज बशीर साहब से बात करेंगे कि सर आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप हमारे लिए उस्तादों की तरह, हम जितने भी बैठे हैं यहाँ पर, आपका एक बड़ी अपनी गहरी नज़र है। क्या वजह है सर, आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है, पंजाब में हो या वफाक में हो, तो वो तलबा को दानिश स्कूल के ज़रिए जो है वो वज़ाइफ देते हैं। शहबाज शरीफ साहब तलबा के हाथों में लैपटॉप देते हैं ताकि वो जदीद तालीमी तकाज़ों से हम आहंग हो। शहबाज शरीफ साहब मोहसिन कमाल जैसे तंदूर पर हाथ रोटियां लगाने वाले बच्चों को वज़ाइफ दे के उनको लीडर बनाते हैं। लेकिन जब हम PTI की बात करते हैं तो क्या वजह है, ये उन्हीं स्टूडेंट्स को जिनके हाथों में शहबाज शरीफ साहब जो है वो लैपटॉप दे रहे होते हैं, पेट्रोल बम उन्हें बनाना सिखाते हैं, इंतशार की सियासत सिखाते हैं, लोगों को मारने की सियासत सिखाते हैं, वजह क्या है सर? वजह तो सबके सामने है कि जिस तरीके से इनकी हुकूमत पहले आई और उन्होंने 2014 में जिस तरीके से धरना दिया मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत जी, तो उसके अंदर वहाँ पर जो तकरीरें होती थी, मेरा ख्याल है कि वो जो है वो अमल, वो तकारीर, वो जज्बात जो भी हैं वो उन्होंने ठंडा होने नहीं दिया। और सोशल मीडिया के ज़रिए ख़ास तौर पे नौजवानों की जो जहन साजी की गई, नफ़रत की सियासत, इंतशार की सियासत, और वो ये चीज़ें जो है लफ्ज़ी तौर पे नहीं, उन्होंने अमली तौर पे ये सारा कुछ किया कि किस तरह इंतशार फैलाते हैं, माशरे को किस तरह ख़राब करते हैं, बर्बाद करते हैं, मईशत को कैसे ख़राब करते हैं। आपने ये देखा मईशत को ख़राब करने में जिस शौरी कोशिश की गई जी। एक तो होता है ना कि आप गलतियां करते हैं जी, इसमें गलतियां नजर नहीं आई। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब कर दिए थे, दोस्त ममालिक से CPEC का क्या हाल किया उन्होंने, ये देखें, ये तो मुल्क के साथ दुश्मनी, अवाम के साथ दुश्मनी, रियासत के साथ दुश्मनी, ये तो मैं ये कहूँगा कि उसके अंदर उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये जो CPEC के अलावा जो खारजा जो पॉलिसी थी, उन्होंने सऊदी अरब हो गया, मुत्तहिदा अरब इमारात हो गया, ये अपना तुर्किया हो गया जी, और अमेरिका जो है दोस्त ममालिक, अमेरिका जो है वो जैसे भी है, लेकिन एक बड़े मुल्क के साथ अगर आप ताल्लुकात ख़राब करेंगे तो फिर खराबी जो है वो यहाँ तक आएगी जी। मतलब आपने बैलेंस रखा ईरान के साथ जी, तो अब जो है, अब इनका अमल जो है बिल्कुल उसके बरक्स है जी, उसमें खलूस इखलास जो है वो नजर आ रहा है। और ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो जो खराबी पैदा हो गई थी खारजा पॉलिसी में,
वो दूर हो। बिल्कुल ठीक। और बहुत तेजी से ये अमल हुआ है। सही। मतलब इतनी तो मेरा ख्याल तवक्को नहीं थी कि 2-2.5 महीने में इतने वफूद भी आ जाएंगे और तैयारी भी है उनके आने की, और ये लोग गए भी हैं और उसमें सरमायाकारी के लिए आमादा भी कर लिया उन्होंने। तो ये मेरा ख्याल है कि इनका अमल और उनके अमल में आवाम को भी फर्क देखना चाहिए, नौजवानों को भी देखना चाहिए, इदारों को भी देखना चाहिए कि क्या चीज़। नौजवानों को खुसूसन देखना चाहिए कि कौन मुल्क की बेहतरी कर रहा था, किसने जो है वो नौजवानों के हाथ में लैपटॉप दिए, जदीद तालीमी तकाज़ों से हम आहंग करने की कोशिश की, और किसने नौजवानों के हाथों में उन्हें पेट्रोल बम बनाना सिखाए। ये चीज़ तो सोचने की ज़रूरत है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का। परवेज़ बशीर साहब, कल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा और कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने म्यो हस्पताल का दौरा किया। वहाँ पर आप ने देखा होगा कि वीडियो में किस तरीके से जो मरीज़ थे उनसे पूछ रहे थे, इलाज मुआलजे की सहूलियात के हवाले से पूछा। फिर जो उनका कहना यही था कि सेहत जो है वो हमारी अवलीन तरजीह है, और सेहत के शोबे के हवाले से जब हम बात करते हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से, तो जो फील्ड हॉस्पिटल हैं वो बड़े बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। फिर इस तरीके से अचानक दौरा करने से जो है वो इलाज मुआलजे के हवाले से जो सहूलियात दी जा रही होती है उसको भी चेक किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि जो वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा हैं, उन्होंने हेल्थ के हवाले से बहुत, जिसको कहते हैं तरजीह के लिहाज से बहुत ऊंचे पैमाने पे रखा है। तालीम का भी पे फोकस है उनका, लेकिन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये जो नवाज शरीफ का वहाँ जाना है, जी, तो इससे जाहिर वो नवाज शरीफ को खुद भी बड़ा वो हेल्थ के हवाले से बड़े कॉन्शियस है, बहुत फोकस रहे। तो वहाँ पर गए हैं और उन्होंने फिर ये भी कहा है कि हम हेल्थ की जो सहूलतें हैं वो बड़े पैमाने पर फराहम करेंगे। ठीक। और सेहत कार्ड को भी अब नए सिरे से जो है वो उसका भी इजरा किया जा रहा है। और सेहत कार्ड तो प्रोजेक्ट भी मियां नवाज शरीफ साहब कैंसर हॉस्पिटल जो है अहमदाबाद में शुरू किया था। कैंसर हॉस्पिटल जो है वो एक बड़ा वेलेंशिया में वो है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। यानी इनका जो फील्ड हॉस्पिटल बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है, बड़ा देखे ना, इसके अंदर जो सहूलतें हैं, पूरा एक हॉस्पिटल है जो मुख्तलिफ अजला में फैल गया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर 28 या 30 जितने भी वो फील्ड हॉस्पिटल वो उसके अंदर कंटेनर का जो 32 फील्ड हॉस्पिटल है, और फिर जो है ना वो एम्बुलेंस सर्विस भी है, वो 200 से ज्यादा है। उसके अंदर एक्सरे की सहूलत है, और ये जो वहाँ पर बहुत सारी सहूलतें जो हैं। हाँ जी, वो जो वज़ीर आला साहिबा ने सही कहा था कि कंटेनर का जो इस्तेमाल है वो ये है, ये वो नहीं है जो उन्होंने किया था। वो कंटेनर पे कुछ और करते थे, खराबी पैदा करते थे, ये भलाई करते हैं। ये जो है ना, इसके अंदर जो है जब सेहत की सहूलत मिलेगी घर यानी दरवाजे पे, घर की दहलीज पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने, एक तो इंसाफ होता है ना, ये सेहत की सहूलत मिलेगी, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा रिलीफ है ये। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा रिलीफ है इसके हवाले से। अगर सलीम शेख साहब, आप तो हेल्थ पीच भी कवर करते हैं, और जब हम इन हस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं तो एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी होता है, वो PKLI है, जो शहबाज शरीफ साहब का एक प्रोजेक्ट, जिसमें उनका मुझे याद है अच्छी तरीके से, क्योंकि हम कवरेज पे जाते थे तो वहाँ पर वो बैरून मुल्क से आ रहे होते थे और स्ट्रेट अपने घर जाने की बजाय अचानक वो उधर पहुँच जाते थे, उसकी फैसिलिटी चेक कर रहे होते थे, देखते थे कि इसकी पोजीशन का है कहाँ नहीं है। लेकिन माजी में जो 3.5 साल गुजरे हैं ना, उसमें उसको ऐसा निशाना बनाया गया कि जैसे शायद उसमें जो है ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का या नवाज शरीफ फैमिली का इलाज होता था, लेकिन वहाँ तो आम लोगों का इलाज हो रहा था। वो तो इलाज था पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए, पंजाब के या लाहौर के लोगों के लिए नहीं था। और वो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल था और है अभी भी, और वहाँ पर जो है ना ट्रीटमेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल का है,
ये नहीं है कि आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। डॉक्टर सईद अख्तर बिल्कुल वहाँ थे और उनके साथ जो सलूक किया गया, उनको वो छोड़ कर आए थे पाकिस्तान के लिए, खिदमत जो है वो सर्व करने आए थे, लेकिन उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। लेकिन अब जो है वो माशाल्लाह हॉस्पिटल दोबारा से प्रॉपर तरीके से जो है ना PKLI को शुरू हो गया है। वहाँ पर जो है ट्रीटमेंट भी अच्छे लेवल पे दी जा रही है और जिगर, गुर्दा और गरीब आदमी जो जिसे हमसाया मुल्क जाना पड़ता था इलाज के लिए, वो वहाँ PKLI से इलाज करो। यहाँ के बारे में बिल्कुल यहाँ ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। और जैसे अभी कल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो मेयो हॉस्पिटल की एमरजेंसी में गए हैं और वहाँ पर जो है वो बड़े अच्छे वो सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जो है वो इसके निज़ाम को चला रही है और उसका एक और भी प्रोजेक्ट है, वो 153 जो उनके जो है सेंटर हैं जहाँ पर जो है वो टेलीमेडिसिन के ज़रिए जो है वो लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं टेलीफोन के ज़रिए। और इसके जो CEO एहसन रब्बानी साहब, उन्होंने जो है वो ब्रीफिंग भी दी है मरियम नवाज शरीफ साहिबा को और इसका नवाज शरीफ साहिबा सेहत के हवाले से काम भी कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मैंने इनका सेंटर भी विजिट किया हुआ है और वहाँ पर जो है उन्होंने FCPS डॉक्टर्स जो हैं वो रखे हुए हैं और वो दूर दराज के जो डॉक्टर्स हैं, चाहे DHQ है या RIC, वहाँ के डॉक्टर्स को जो है वो बच्चे की जो सेहत देखकर उनकी वीडियो आती है और उसके मुताबिक जो है उसके टेस्ट देखते हैं और टेस्ट देखने के बाद जो है वो FCPS डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि अगर ये बच्चा ठीक नहीं हो रहा तो आपको ये मेडिसिन जो है वो चेंज कर दें। नवाज साहिबा के बारे में बात करें तो अपने वालिद मियां नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई में ये सारे प्रोजेक्ट। देखिए ये सिर्फ नवाज शरीफ का नहीं है जी, जो मियां शरीफ थे ना जी उनका भी बड़ा इंटरेस्ट था इस बात से, सेहत के शोबे से। यानी ये फिर मियां नवाज शरीफ साहब, फिर मरियम नवाज साहिबा या शहबाज शरीफ साहब हॉस्पिटल्स बनाए ना इन्होंने। जी। तो मियां शरीफ जो थे वो सुबह के टाइम जो है वो हॉस्पिटल का विजिट किया करते थे, ठीक, फजर की नमाज के बाद, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये खानदानी जो है वो चला आ रहा है, सहूलियात देनी, हाँ जी, के सहूलियात, ये सेहत के हवाले से की जो अहमियत है उसको समझते हैं। तो नवाज शरीफ का जो कल जाना है जी, इससे भी एक पैगाम भी मिलता है, ठीक, कि वो बड़ी बड़ी जगह पे नहीं जाते मगर ये भी बड़ी उसको बड़ी जगह समझते हैं, हाँ, कि हॉस्पिटल आम इंसान का इलाज हो रहा है। हाँ, और नवाज शरीफ साहब की जो सेहत के हवाले से सबसे बड़ी जो खूबी थी ना वो ये थी कि जब लोगों के डायलिसिस होने होते थे तो लोगों को लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, मशीनें कम होती थी, तो जो गरीब लोग हैं वो उनको बारी नहीं आती थी और बगैर इलाज के वो मर जाते थे। शेख साहब इस बात की तशरीह भी करेंगे कि PIC में जो मेडिसिन मिलती थी लोगों को वो भी PTI के दौर में बंद कर दी गई। मुझे याद है कैंसर के जो पेशेंट्स थे PTI के दौर में उन्होंने अब मरियम नवाज साहिबा ने, मेरा ख्याल है वो वाली आपको याद होगा, हम इकट्ठे ही थे, हमारा एक कोलीग था, तो वो जब रिपोर्टिंग में आया तो बड़ा सिफारिश पे आया, तो जब गया तो हम सब कहते थे आप आए सिफारिश पे हैं, गए मेरिट पे। तो PTI गवर्नमेंट के साथ भी ये हुआ कि आई सिफारिश पे, गई मेरिट। मुझे आज भी याद है कि ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब जो वज़ीर सेहत और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब दोनों बड़े बेहतरीन अंदाज में सेहत के शोबे में काम कर रहे हैं। तो मैं अक्सर जब हम पंजाब असम्बली में रिपोर्टिंग के लिए मौजूद होते थे तो PTI का दौरे हुकूमत था, तो हम कहते थे कि ये आप इस पर बात करें PTI पे, तो वो कहते थे हम तनकीद नहीं करना चाहते क्योंकि ये आवाम की बेहतरी के हवाले से अगर इकदाम करेंगे तो हमें खुशी होगी, यानी पॉजिटिव माइंड, ठीक है। और वहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो उस वक्त की वजीर सेहत थी, तो वो डॉक्टर थी, ख्वाजा सलमान रफीक या ख्वाजा इमरान नज़ीर, सेहत कार्ड के साथ खिलवाड़ किया गया जिस तरह, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट था। मसला ये है कि आप अगर पब्लिक को सर्व करना चाहते हैं, आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने जब अपना म्यू हॉस्पिटल का दौरा ख़त्म किया उसके फौरी बाद उन्होंने इजलास तलब किया जी, उसके बाद उन्होंने सारे इंतजाम किया कि बच्चों के जो एमरजेंसी है चाइल्ड के लिए वो उसको अपग्रेड किया जाए। 18 बड़े हॉस्पिटल में इसकी वैसे अपग्रेडेशन चल रही है। उन्होंने कहा OPD जो ये बहुत अच्छा इकदाम है, अगर ये ऐसा हो जाए कि रात 10 बजे की तजवीज़, बिल्कुल ये तजवीज़ ज़ेरे गौर है। और कुत्ते के कांटे की जो वैक्सीन है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि हर हॉस्पिटल में अवेलेबल हो। आपको काम इस तरह करना चाहिए, आपका काम जो है वो लोगों को नज़र आना चाहिए, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, आपकी सारी जो चीज़ें होनी चाहिए अमली तौर पे आप काम करेंगे तो आप पब्लिक आपसे खुश होगी, पब्लिक को आप रिलीफ देंगे तो वो आपको वोट देगी। आपने
5 साल सर्व करना है, 5 साल के बाद फिर आपने अवाम में जाना है। अवाम में जब आप जाएंगे तो आपकी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाती हैं कि किस तरह आपने सर्व किया है, क्या कुछ आपने पब्लिक के लिए किया है, क्या कुछ आपने अपने लिए किया है। आप देखें कि 3.5 साल दौरे हुकूमत में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा दावा, कोई ऐसा वादा जो उन्होंने किया था और पूरा किया था। सही। कभी और ये 3.5 साल की बात हम उनकी बात करें और इस गवर्नमेंट के सिर्फ 2-2.5 महीने की हम बात करें। बिल्कुल। आप देखें 2 महीनों में आपकी कितनी चीज़ें जो है, आप 700 तक मुर्गी गई तो अब वो मुर्गी 400 से नीचे आ गई है। आपका आटा सस्ता हो गया, आपकी दीगर अशियाए ज़रूरिया जो हैं वो कम होती जा रही हैं, पेट्रोल आने वाले दिनों में मज़ीद कम होता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट अपनी भरपूर कोशिश कर रही है, अपनी सारी जो एफर्ट्स हैं वो इस चीज़ में पुट कर रही है कि पब्लिक के लिए मैक्सिमम जो है वो रिलीफ फराहम किया जा सके। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि 2.5 महीने में अगर हर शोबे में बेहतरी आई है तो आप ये अभी तसव्वुर करें, मैं तसव्वुर करता हूँ कि 2.5 साल के बाद क्या होगा, क्या कुछ महंगाई में तो कमी हुई है, ये तो मानने वाली बात है कि IMF से वो कह रहे हैं कि ये आखिरी होगा हमारा जो है, तो इसके बाद IMF को बाय बाय। और परवेज़ बशीर साहब ख़ुसूसन बात करें सफाई के माहौल के हवाले से भी, सफाई के हवाले से भी बात करें तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़ा क्लियर कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है वो करेंगे और गाँव देहात में भी अब जो है वो सफाई का निज़ाम बेहतर हो गया है। जिस शहर में हम रहते हैं लाहौर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में गुलबर्ग, लिबर्टी, DHA, मैं पोश एरियाज़ की बात करूं, मैं कृष्ण नगर या मुजंग की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे हमने PTI के दौर में देखा कि कूड़े के ढेर लगे होते थे, पहाड़ बन गए थे। मुझे याद है मैंने MM आलम रोड पे कवर किया था। लेकिन अब जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का दौर है तो उसमें सफाई के हमें बेहतरीन इंतजामात जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। देखें, इसका भी ताल्लुक जो है ना वो सेहत से है। ये जो सफाई है इसका ताल्लुक भी सेहत से। मैं बिल्कुल इसी ये इनका जो फोकस है वो आवाम की सेहत जो है वो बेहतर करना है। ठीक, आपने बात की है ये जो सफाई की जी, तो ये वाला एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सफाई में काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी और आपको याद है कि शहबाज शरीफ ने वेस्ट मैनेजमेंट, ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में मुआहदा किया था और सफाई का एक नया तस्वुर जो है तुर्किया के साथ अल बराक और वो सफाई का ऐसा तस्वुर जो जदीद तस्वुर है। उस वक्त रात को सड़कें धुलना शुरू हो गई और मशीनों से ये उठाते थे। पहले तो गड्ढ होते थे, उसके ऊपर गंद वो गंद फैलाता हुआ सड़कों पे जाता था। सही। अब ये जो सफाई का इन्होंने पूरे सूबे में किया है। अब मेरे घर के सामने एक दिन ये जब इन्होंने ये ऐलान किया उसके बाद फिर एक दफ़ा इन्होंने जायज़ा लिया इस बात का। ठीक। तो उसके बाद फिर कहा कि मैं फिर एक जायज़ा लूँगी। तो 3 जो हैं खाकरोब वो आके सफाई कर रहे हैं। हमने कहा भैया आज क्या हुआ है, कोई आ रहा है यहाँ पे? उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने टारगेट दिया है, यानी उन्होंने अपनी जबान में कहा कि हमें टारगेट दिया है सफाई का निज़ाम कि भाई सारा साफ होना चाहिए। मतलब अब उनको वहां पे कौन देख रहा है? सही। मतलब इसका मतलब यह है कि उनका मॉनिटरिंग का निज़ाम जो है वो भी बहुत अच्छा है। सही। तो ये जो सफाई जब ये हो जाएगी तो आवाम को एक नया मंजर देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बेहतर मंजर देखने को मिलेगा। माहौलियात में भी बड़ा काम हो रहा है। ठीक। ये जो शॉपर ये क्या आते हैं पॉलीथीन बैग, इसका भी यकम जून से बैन हो रही है। यकम जून से बैन हो रहे हैं। बेहतरी के हालात और बेहतरी की बातें हो रही हैं। ये भी बहुत बड़ा फैसला है। सही। ये भी बहुत बड़ा फैसला है। इस पे अमल दरामद जब हो जाएगा सही तो इसलिए कि दुनिया जो है आवाम को फायदा वो हमें कहती है कि भाई आपके यहाँ ये जो माहौलियात इसके अंदर बेहतरी की जरूरत है। ठीक। तो मेरा ख्याल उन्होंने ये समझ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ बशीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम शेख साहब और बहुत बहुत शुक्रिया अली मुस्लिम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर डिस्कशन की गई, सियासी सूरत हाल पर जहाँ पर डिस्कशन की गई वहीं पर एक अहम बात यह भी की गई कि सोशल मीडिया का जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन्हें ये ज़रूर देखना चाहिए कि इससे कहीं मुल्क को तो नुकसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और हमारे अंदर पाकिस्तानी होने की सोच हमेशा रहनी चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अपना अहम और मुस्बत किरदार कैसे अदा करना है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।